आपने ये चीजें ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जिससे आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे कि हाउ डू वी प्रोग्रेस फर्दर। एंड मेरा आज का जो इंटेंशन है टॉक का, इसमें से अगर एक भी बंदा अपने फैमिली में ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करता है कि अरे दिस इज समथिंग विच इज, जो सर बता रहे थे ऐसा कुछ हमारे घर में है और उसके लिए ये चीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उससे वो बच्चे का फ्यूचर अगर बेहतर बनता है, तो आई थिंक माई टॉक इज सक्सेसफुल। तो कुछ चीजें हम बात करेंगे, समथिंग अबाउट थियरी एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल। हेल्थ सबको पता है, हेल्थ हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेलबींग। तो लेकिन हेल्थ के बारे में जब बात की जाती है तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सब हेल्थ के बारे में बात होती है। तो बट मेंटल हेल्थ मतलब क्या कि जब उस बंदे को उसका खुद का पोटेंशियल पता है, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकता है एंड प्रोडक्टिवली काम होता है फ्रूटफुली टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी। अभी ये जब बात करेंगे बच्चों के बारे में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। हम बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज उन्होंने करना, उनको जमना, दैट इज व्हाट इज मेंटल हेल्थ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने गर्भ संस्कार वर्ड सुना है। तो बेसिकली संस्कार, मैं यहाँ पर कोई रिलीजियस बात नहीं करने वाला हूँ, या आई डोंट क्लेम कि मैं एक बाबा अमोलदेव हूँ, लेकिन जो चीजें है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बच्चा जब माँ के पेट में है उसी टाइम से वो चीज कुछ सुनता है, उसके ऊपर कुछ चीजों का संस्कार होता है। तो संस्कार, इसका संस्कृत मीनिंग है वो दैट इज सबकॉन्शियस इंप्रेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, वो जो भी बात करे वो एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हम बहुत साल से साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और उनके दो बच्चे हैं। पहला बच्चा उस टाइम का है जब वो खुद मैडम प्रैक्टिस, जब एमडी कर रही थी, सीख रही थी गायनेकोलॉजी। और दूसरा बच्चा जो है, जो उस टाइम पे शी वाज सेटल्ड प्रैक्टिशनर, और उनका अलग मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। तो दो बच्चों में अंतर ऐसा है कि जिस बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था ड्यूरिंग रेसिडेंसी, जो उनका एजुकेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे इट वाज अ स्ट्रेसफुल पीरियड, और बहुत बहुत बार रात रात में नींद नहीं मिलती, 36, 38 आवर्स, 40 आवर्स तक ड्यूटी करनी पड़ती है। तो वो जो बच्ची उस टाइम पे जब उन्होंने अच्छे से रेस्ट लिया था, अच्छे से न्यूट्रिशन लिया था, और वो अभी छोटी है, 5 साल की है बच्ची वो, लेकिन क्या आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि वो 5 साल की बच्ची अपने बड़े भाई का ख्याल रखती है कि उसको भूख लगी है क्या, उसको स्कूल के लिए तैयार करना है क्या, उसमें सब वो हेल्प कराती है। तो ये एक फर्क है। तो ये बहुत सारी चीजें आपने भी खुद ऑब्जर्व की होगी। तो मैं ये बताने का मतलब ये है कि हम गर्भ संस्कार तो मानते हैं कि गर्भ संस्कार डू एग्जिस्ट, बट उसके बाद वो खत्म नहीं होते, जन्म के बाद में दो वो कंटिन्यू रहते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचना है, हम जब बात करते हैं तो वॉट एवर वी स्पीक इज गोइंग टू एक्ट एज ए सीड, और वो बच्चे के दिमाग में एज ए सीड जाने वाला है। ये आप ध्यान में रख के ही बात करना है। और होता क्या है, यूजुअल स्टेटमेंट्स लोगों में बहुत सारी चीजें बात करने के लिए कॉमनली बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम, ये तो रोज की चीज है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत थक गया, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, तुम स्कूल अटेंड नहीं करते हो, कितना इनडिसिप्लिन है, हम जब छोटे थे तो हम ऐसा ऐसा करते थे। और यूजुअली बच्चे की प्रॉब्लम जो है ना, दीज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ पेरेंट्स। तो अगर किसी बच्चे को आपको ठीक करना है, मतलब बच्चे का अगर इशू सॉल्व करना है, तो हम बहुत बार तो बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करते, हमको काउंसलिंग पेरेंट्स का करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो पेरेंट्स भूल जाते हैं, कि खुद तो टीवी के सामने बैठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो चीज खुद को करनी है वो खुद करेंगे, लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो उस टाइम पे वो एक्सपेक्ट करेंगे ये सब आइडियल होना चाहिए। तो वैसा नहीं है, बच्चे फॉलो करेंगे जो वो दिखते हैं, ना कि वो चीज फॉलो करेंगे जो आप उनको बताते करने के लिए। तो इसलिए वो चीज की तरफ हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं बहुत बार तो हस्बैंड वाइफ के बारे में, या वाइफ हस्बैंड के बारे में,
अरे इनको तो समझ में नहीं आता, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया उनको क्या क्या दिमाग दिमाग में चलते रहता है, ये कोविड बहुत बढ़ गया है उसकी वजह से ऐसा हो गया, दिखलाना फलाना गया, जो भी है। बहुत सारी चीजें दुनिया में अभी तबाही मच रही है, और आखिरी में ये सब चीजों के लिए पुष्टि देने के लिए हमारे पास न्यूज़पेपर तो है ही, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो वही चीज छपती है जो चीज से बवाल खड़ा होता है। और यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता आईआईटी का टॉपर है और न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेपर पे आ गया, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। 10th में टॉपर आ गया और उसके लिए पूरा फुल पेज न्यूज़पेपर, 3-4 दिन तक वो 10th के टॉपर पे बात चल रही है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन वही अगर कोई निगेटिव बात है तो उसको कंटिन्यूअसली चबाते रहना, इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन हमको यह सोचता है कि क्या हमको प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी बातें हमको करनी है। अभी अगर आप जस्ट एक खुद के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये प्रूवन है साइंटिफिकली। हमने अगर 2 पौधे लगाए, दोनों सेम प्लांट के हैं, सेम टाइम पे सिमिलर टाइप के कुंडे में लगाया है, दोनों को अच्छी से रोशनी पानी सब दिया, लेकिन एक पौधे को दूर रख के उसके ऊपर चिल्लाते रहे कि तुझे कुछ आता नहीं है, तुझे फूल भी नहीं आएंगे, तू ऐसे ही झड़ने वाला है। और दूसरा पौधा है जिसको हम दूसरा दूर रखा है, उसको बोलते हैं कि तुझे बहुत अच्छे फूल आने वाले हैं, तू बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा पौधा है। तो कुछ दिनों के बाद में वो पौधे की ग्रोथ में फर्क आ जाता है। तो ये इमोशनल जो अपब्रिंगिंग है, ये जो चीजें जो पौधों में होती है, प्लांट्स में हो रही है, तो क्या अपने साथ नहीं हो सकती? अपने साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं होती है? होती है। अगर आप सुबह उठ के देखेंगे, कोई बच्चा आपका अगर सुबह उठ नहीं रहा है जल्दी, और यूजुअली सिनारियो क्या रहता है कि वो बच्चे को उठाने की कोशिश चल रही है, बच्चा उठता है, रोते रोते उठता है, मम्मी उसको डांट रही है, तू उठता नहीं है, जल्दी उठ, तेरा स्कूल का टाइम हो गया है, जूम ऑन कर, ये वो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो एट द बैकग्राउंड वो बच्चा जो सोचता है ना, वो सोचता है कि अरे यार ये तो रोज की किटपिट हो गई, मैं तो जैसे मम्मी बोल रही है शायद सच में ही मैं ऐसा हूं, मैं रोतेलू बच्चा हूं, मैं सुनता ही नहीं हूं। और वो उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली गढ़ता जा रहा है, और आगे चल के वही चीज वो कंटिन्यू करने वाला है। और मदर, जो मम्मी है या जो भी उसका घर में जो बड़ा है या जो उसको ये बात कर रहा है, वो प्रूव कर देता है कि देखो मैं बोल रहा था ना ऐसा है, देखो ऐसा ही हुआ, और वैसे ही होना था क्योंकि आपने ही वो सीड्स प्लांट किए थे। ठीक है, तो वो चीज जो है वो मॉडिफिकेशन आपको करना है खुद की बातों का। बहुत बार हम जब बात करते हैं, मेरा जो टॉपिक चल रहा है अभी, वर्ड्स बिकम आवर वर्ल्ड, मैं जो बनाता हूं मेरी दुनिया, मेरे बातों से मेरी दुनिया बनती है। आप उसके ऊपर यकीन करो या मत करो, मैं खुद से सुबह में उठ के अगर बात करता हूं कि अरे आज का दिन बहुत ही गंदा है, मेरे पेट में दर्द होने वाला है, बहुत ही मेरा सिर दर्द है, ये है वो है, तो सच में दिन भर वैसे जाएगा। और वो आप अगर खुद से बात करते हैं जिसमें आप खुद को अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा आज का दिन मेरा अच्छा जाने वाला है, कितना अच्छा स्पेशल दिन है, और आप इफ यू थैंक गॉड कि यस आज मैं उठ गया हूं, मेरे लिए आपने अच्छा दिन दिखाया है, मेरे पास इतनी सब चीजें हैं, मेरे पास हस्बैंड है, मेरे अगर मेरे पास वाइफ है, मेरे पास बच्चे हैं, वो बच्चे अच्छे हैं, ये ऐसा अगर आप सुबह उठ के भगवान को थैंक्स करते हैं तो वो भगवान आपको दिन भर में वही चीज देने वाला है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकली हम जब बात करते हैं तो इट इज वेरी नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पाया गया है कि लोग सबसे ज्यादा बात किसी के साथ करते हैं तो खुद के साथ करते हैं, और वो जब बात करते हैं तो 80,000 टाइम्स जब सोचते हैं वो खुद के साथ बात कर रहे हैं और वो बात निगेटिव चल रही है, तो वो एक्टिवली आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। आपके साथ आपके बच्चों की ये चीज चेंज होगी। आप अकेले सिर्फ बच्चों को बोलेंगे कि तेरा ये हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इट इज नेगेटिव एनर्जी विच परकोलेट्स पूरे घर में, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत अच्छी कहावत है कि बच्चे को बात करने के लिए, सीखने के लिए 2 साल लगते हैं जिंदगी के शुरुआत के, लेकिन क्या बात करनी है वो सीखने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते। हम जो हम बोलते हैं कि ये भगवान है, भगवान कहां से आया? वो तो एक मिट्टी की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है, लेकिन हमारे बात करने से उसमें वो भगवान आता है।
हमारे बात करने से ही, अगर बच्चे में अगर हमको भगवान जैसा बनाना है तो हमारे बात करने से होने वाला है। उसी बच्चे को हमारे बात करने से वो चेंज निगेटिव साइड का भी हो सकता है। तो वॉट्स व्हाट यू टॉक। यहां पर थोड़ा एक हम साइकिल ऑफ मेंटल हेल्थ देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअल, मतलब ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो चुका है दुनिया में जिनका नाम है डॉक्टर अल्बर्ट एलिस। एंड एक उनका एक ये रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी नाम का थेरेपी है विच इज वर्किंग वंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ये चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट हमको पता नहीं है कि हम वो आरईबीटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये इस थॉट्स के ऊपर, इसी बिलीफ के ऊपर ऑलरेडी टीचिंग देते हैं, सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बट हमको पता नहीं था कि वो ये है। देखिए, हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने सोचा सोना है और फिर भी हम जाग गए, ऐसा नहीं होता है। अगर हम सोचते हैं जागना है तो ही हम जागते हैं, ठीक है। हमको अगर कोई अच्छी चीज के बारे में सोचना है और हम वही अगर करेंगे तो अच्छा होगा। सेम थिंग विल अप्लाई टू नेगेटिव थिंग्स। करते हैं उसके वजह से एनवायरमेंट क्रिएट होता है। हम जब मतलब हमारा वर्ल्ड है आसपास का, वो हमारे एक्शन से तैयार हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये मुझे समझना जरूरी है। और ये सब शुरुआत हो रही है वर्ड से। जो मैं खुद से बात करूंगा वो मेरे एक्शंस होंगे, वही मेरा एनवायरमेंट होगा, ये हमको समझना है। सेम फिगर है जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में है कि थॉट्स विल ट्रिगर फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड वो इमोशंस विल ट्रिगर बिहेवियर्स, एंड दिस इज यूजुअली, मतलब यही वजह, इसी वजह से बनने वाला है हमारा एनवायरमेंट या हमारा आसपास की हमारी दुनिया। तो ये आपको अगर बदलना है तो वॉच व्हाट यू स्पीक, हमारे थॉट्स को हमको ध्यान देना है। अगर ये सब चीजें हैं आपके पास में या आपके बच्चे के पास में, तो आप हेल्दी है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी के कंट्रोल में है, मतलब जिंदगी आपके कंट्रोल में है, आप कॉन्फिडेंट है, खुद के बारे में अच्छा लगता है, एंड इमोशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, या दुखी होना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है, ये नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। अगर स्ट्रेस आया, अगर कोई चैलेंज है, तो वो चैलेंज के साथ आप कोप अप कर सकते हैं, तो दिस इज साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये नीड्स अगर फुलफिल हो गए तो पॉसिबल होगा। कौन से नीड्स हैं? तो हमारी ये बेसिक इमोशनल नीड्स है हर किसी के। वो बंदा चाहे खुद से ये बताए या ना बताए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, टीनेजर हो, एडोलेसेंट एज ग्रुप वाला हो, या 40 इयर्स का बड़ा आदमी हो, या नियर रिटायरमेंट वाला बंदा हो, या पोस्ट रिटायरमेंट वाला एल्डरली पर्सन हो, लेकिन ये हर चीज, हर लोगों का, हर किसी का ये एक नीड है। तो ये नीड्स अगर फुलफिल हो गए तो मेंटल हेल्थ मेंटेन रखना बहुत पॉसिबल है। तो क्या क्या नीड्स है? तो नीड फॉर अफेक्शन, हर किसी को लगता है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए। बिलोंगिंग, मैं किसी का हूं, मेरे वजह से किसी को कुछ फर्क पड़ता है, ये एक अच्छा फीलिंग है जो होना चाहिए, जो नीड है हर किसी का। वो टाइम अगर आ गया ना कि अरे मेरे वजह से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसी टाइम से वो नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नीड फॉर इंडिपेंडेंस, कि मैं भले ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, लेकिन मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूं। मेरा इमोशन किसी की वजह से हर बार चेंज नहीं हो रहा है। नीड फॉर अचीवमेंट, कि मैंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में। फॉर रिकग्निशन, कुछ स्पेसिफिक मेरे नाम से, मेरा अगर नाम लिया तो कोई बोलते कि अरे हाँ, ये बंदे ने अच्छा काम किया है। सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जो वर्थ है वो कुछ है, किसी के लिए मैं मायने रखता हूं। एंड सेल्फ एक्सेलरेशन, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं एंड आई एम नाउ हेल्पिंग समवन एल्स। मेरे खुद के में तो रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें तो बहुत सारे लोग कमाते हैं। सिंपल अगर राह चलता
कोई स्ट्रे डॉग्स बोलो या ऐसे कोई एनिमल्स है जो घूम रहे हैं, वो भी तो खाना खाते हैं, उनका टाइम आ गया, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, फिर मर जाते हैं। बट उनके लिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मायने रखता है कि मैंने किया, मेरे वजह से कितने और लोग ज्यादा बेनिफिट हुए। तो ये सब चीजें अगर है तो मेंटल हेल्थ आपका रहने ही वाला है। देखिए, ये इमोशंस है। कोई स्ट्रेस हो सकता है, वरीड है, किसी बात की चिंता है, एंशियस है कि आप क्या होगा, आप क्या होगा, दुख है थोड़ा सा, या डर लग रहा है, या गुस्सा भी आ रहा है, तो ये नॉर्मल इमोशंस है। और हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इमोशंस इंसान का एक अंग है और हमको वो इमोशंस आने वाले हैं। ये गलत फहमी है लोगों के मन में कि मुझे अगर कुछ चीज इमोशंस अगर है तो मैं एक्सप्रेस नहीं करूं। मतलब बचपन से सिखाया जाता है ना कि नहीं, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि किस बात के लिए क्या रेस्पॉन्स, क्या स्टिमुलस है और क्या रेस्पॉन्स हम दे रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और ये जो इमोशंस है वो इमोशंस, ये नॉर्मल इमोशंस है जो एक्सप्रेस होने चाहिए। डू नॉट सप्रेस द इमोशंस। और बच्चों में भी आप अगर ऐसे इमोशंस आते हैं तो उनको सप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, उनको बाहर निकलने दीजिए। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये इमोशंस एक बार शुरू हो गए और परसिस्टेंट है, दिन हो चाहे रात हो, एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, कंटिन्यूअस है। मतलब जो पहले स्टिमुलस था, अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि किसी के घर में 10th का एग्जाम है, हालांकि आजकल वैसा सिनेरियो रहा नहीं, लेकिन फिर भी 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, तो टेंशन में है। एक्सपेक्टेड है कि 10th का एग्जाम है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम हो गया, टेंशन खत्म होना चाहिए। लेकिन एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट का टाइम आ गया, रिजल्ट भी लग गया, 11th में भी चला गया, लेकिन वही भी टेंशन अभी फिर से चालू है। तो दिस इज समथिंग विच इज एबनॉर्मल। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, दिस विल इंटरफेयर विद द डेली एक्टिविटीज। इससे डिसेबिलिटी आएगी, आपका काम, आपकी मतलब आपके बच्चे की, आपकी खुद की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। और फिर उसका दुष्परिणाम आपके जो रिश्तेदार है उनके साथ इंटरेक्ट करने में भी होगा। फिर वो पता चलेगा सोशल रीजन में भी, आप गए हैं किसी को मिलने के लिए, किसी फंक्शन में या कहीं पर भी गए हैं, हालांकि अभी कोविड सिनेरियो में बहुत ज्यादा आना जाना होता नहीं लोगों के साथ में, लेकिन वर्चुअल सेमिनार्स है, दोस्तों के साथ बात करना हो तो होता ही है, लेकिन वो आप विड्रॉन है सोशली, तो विच इज नॉट गुड। ये सब चीजें आप पे अफेक्ट, ये सब इंटरफेयर कर रहा है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर मन नहीं लग रहा है, मे बी स्कूल में है, आप बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनके कुछ फ्रेंड्स नहीं है वहां पर, या एडल्ट्स है जो जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनका जॉब में मन नहीं लग रहा है, उनका काम करने का मतलब जो इमोशंस की मैं पहले बात कर रहा था पिछले वाले स्लाइड्स में, वो सारे इमोशंस दे आर कैरिंग ओवर और ये सब चीजों पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो देन इट इज एबनॉर्मल, देन इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन बहुत बार क्या हो रहा है कि आजकल वो सब चीजें इतनी कॉमन हो गई कि लोग समझ रहे हैं कि अरे ये तो सब नॉर्मल है, बट इट इज नॉट। ये आप समझ लीजिए कि इजीली गेटिंग अनॉयड और नर्वस। अभी जस्ट सोचिए कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसका भूख लगी है, तो बच्चा रोता है, इट इज कॉमन ऑकरेंस कि रोता है तो भूख लगी है तो हमको उसको खाना देना है। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है ना, तो वैसा ही उसको शुरुआत में एक्सप्रेशन नहीं है, वो सिर्फ भूख लगी, कुछ भी अनोइंग लगा, कुछ भी लगा तो बच्चा रो रहा है। तो पेरेंट्स को उस टाइम पे, मदर को पता है कि उसको भूख लगी है, खाना खिलाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, और टिपिकली टॉडलर एज ग्रुप में 2-3 साल के होने के टाइम पे, जिस टाइम पे जस्ट अभी बात करना सीख रहे हैं, उनको उनको पता नहीं है बात करना, ठीक है, उनको अभी तक एक्सप्रेशन करना पूरे से आया नहीं है, अच्छे अच्छे से उन्होंने सीखा भी नहीं है। उस टाइम पे बच्चा जब रो रहा है ना, तो मम्मी को, अगर वो मम्मी नॉर्मल है तो उसको पता है मम्मी को कि अरे नहीं, ये बच्चा रो रहा है तो शायद इसको भूख लगी। लेकिन कुछ मदर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेरे पास पेशेंट्स बोल के आए हैं
जिनको वो बोलती है कि देखो ना डॉक्टर साहब, उठने के बाद से रोता ही शुरू करता है। तो मुझे उनको बताना पड़ता है, मैडम जी ये बच्चा आपका शाम को 7:30-8 बजे खाना खा रहा है, उसके बाद में वो सो रहा है 10 घंटा 11 घंटा, उसके बाद सुबह जब उठता है 6 7 8 बजे, 7:30 बजे, वॉट एवर टाइम, उठने के बाद में इट इज द हाई टाइम, जिस टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स में लो है, उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा भूख लगने वाली है। और आपका उस टाइम का तैयारी करने का टाइम है, आपको जॉब में जाना है या जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है या वॉट एवर प्रोफेशन के लिए, और उस टाइम पे आप सोचते हैं कि ये तो कितना रोतेला बच्चा है, इतना तो किया फिर भी रोता रहता है, दूध, फिर उस टाइम पे उसको भूख लगी है और हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तुमने दूध पीना है, फिर भी बच्चा जैसे तैसे डांट डपट के दूध पी लेता है, लेकिन उसकी भूख मिटती नहीं है, फिर से आधे घंटे में 1 घंटे में शुरू हो जाता है। ऐसा जब इरिटेबल है तो एक बैकग्राउंड में आप समझ लीजिए कि या तो बच्चे को भूख लगी है, नंबर 1, नंबर 2, या बच्चे को कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। और ऐसा पाया गया है आजकल, मतलब मे बी 2 साल पहले मैं स्टेटमेंट कर सकता था कि आजकल बहुत अनकॉमन हो गया कुपोषण। कुपोषण मतलब 2-3 साल का बच्चा जो सिर्फ 5-6 किलो का है, एकदम ऐसा सुकड़ा सा दिखने वाला, पूरा हड्डी 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 दिख रही है। ये चीज कोविड की वजह से फिर से शुरू उभर के आई है अभी, लेकिन उसके पहले इतना कम था। ऐसा कुपोषण बहुत कम बार दिखता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना वो इरिटेबिलिटी से होती है। Sorry। तो बच्चे आपके इरिटेबल है बार बार, बहुत बार ऐसे भी होता है कि आधे घंटे पहले ही कुछ लिया था लेकिन फिर भी इरिटेबल है, तो यूजुअली दे आर डिफिशिएंट इन आयरन, मतलब उनका एनीमिया हो सकता है, उनकी और कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है जो आपको करेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये नॉर्मल नहीं है, आपको खुद को समझना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आपको मतलब कुछ हेल्प की जरूरत है क्या, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, अभी तो ऐसा भी एक देखा गया है कि वर्क फ्रॉम होम था कोविड की वजह से सबका, पेरेंट्स का वर्क फ्रॉम होम था, बच्चों का वर्क फ्रॉम होम था, स्कूल्स तो बहुत बार अभी बहुत सारी जगह पर अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। तो देखिए एक हैप्पी फैमिली जब साथ में रहती है ना, तो 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो सब लोग हैप्पी रहने चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि कोविड की वजह से सब लोग घर में हैं, तो मे बी कुछ कुछ जगहों पर ऐसा पाया गया है कि झगड़े ज्यादा बढ़ गए, विच इज नॉट गुड। उसकी रीजंस अलग हैं जो मैं अभी यहाँ पर शायद बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। तो लेकिन डेफिनेटली यस, उसमें एबनॉर्मल है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं कहीं पर, तो उस बंदे को हेल्प की जरूरत है। अच्छा, अगर मेरी गलती है तो मैंने मानना ये नॉर्मल फेनोमेनन है, लेकिन मेरी गलती है लेकिन फिर भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने थोड़ा पहले के सिनेरियो बताया जिसमें मम्मी बच्चे की बोल रही है कि बहुत रोतेला बच्चा है, रोते रहता है, मैंने तो सब किया लेकिन फिर भी रोते रहता है, और मतलब बच्चा रो रहा है तो उसका ब्लेम, बच्चा इरिटेबल है, बच्चा रोतेला है, उसकी खुद की मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने बच्चे को कितना टाइम दिया या उसको जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, या पुटिंग ब्लेम टू अदर्स विच इज नॉट नॉर्मल। रेफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, बच्चों में खासकर ये पाया जाता है कि बच्चों को बोला है कि नहीं सुबह तुमको 7 बजे उठना है, नहीं उठेंगे। तुम्हारा 9 बजे स्कूल है, जूम के सामने बैठना है, नहीं बैठेंगे। टीचर बोल रही है वीडियो ऑन करो, मेरे साथ बात करो, वो बच्चा वीडियो में, इतने बच्चे भी शातिल हो गए, वो उसका स्क्रीन सेवर लगा देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब वो अपीयरेंस ऐसा कि वीडियो जैसे बच्चा सामने बैठा है, लेकिन वो खेल रहे दूसरी जगह पर, कुछ उनका कुछ दूसरा चल रहा है। तो these things are not normal, दो अभी ये सोसाइटी में हमको नॉर्मल लग रहा है। आर्गुइंग एंड थ्रोइंग टेम्पर टैंट्रम्स, अगर चीज से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बारे में अपोजिट रिएक्शंस देना। टेम्पर टैंट्रम्स मतलब बहुत बार छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे, 3 साल का बच्चा तो सिर पटकता है या पैर पटकता है, जोर से चिल्लाना शुरू करता है जब तक वो चीज नहीं मिलती तब तक। ठीक है,
तो आपको सरप्राइज होगा कि जैसे बच्चों में पाया जाता है वैसे टेम्पर टैंट्रम्स ये बड़ों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा अलग रहता है। वो ऐसा सिर पटकना या पैर पटकना नहीं होता, बट अचानक से गुस्सा करना एंड इमोशनल, पहले ठीक सब चल रहा था, अचानक से टर्मोइल शुरू होना, ये एडल्ट्स में पाया जाता है टेम्पर टैंट्रम, बट इट इज नॉट नॉर्मल। दो हमको अभी ये बहुत सारी चीजें बहुत बार देखने को मिलती है सोसाइटी में। कोई चीज जैसा हमको एक्सपेक्टेड था वैसा अगर नहीं हुई, मतलब एक एग्जांपल, बहुत बार हम देखते हैं कुछ, अभी जूम मीटिंग है, लिंक डीलिंग हो गई, आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो नहीं लग रहा है, तो इमीडिएटली कोसना शुरू कर देते लोग, नेटवर्क ऐसा है, इतने पैसे लेते हैं, ये वो क्या क्या चीज बात शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन है, हाँ आई एग्री कि वो डीलिंग हो गया या नेटवर्क इज नॉट एडिक्वेट, बट वो नेटवर्क नॉट एडिक्वेट है ना, उसके साथ आप जो बात कर रहे हैं खुद के साथ, उसके वजह से आपके ब्रेन के जो नेटवर्क है, साइनाप्सिस है, दोज आर गेटिंग हैम्पर्ड और उसमें अल्टरेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है, ये आपको समझ के चलना है। तो उसमें हमको क्या करना है? तो पहले तो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं सत्सद विवेक बुद्धि। तो जो चीज करेक्ट है वो हमको करनी है। अभी मैं घर में बड़ा हूं और मेरे सामने बच्चा है जो ऐसे कुछ कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर मैंने देखा बच्चा मांग रहा है मुझे वो कैंची चाहिए, और वो हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, सिर पटक रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वो 2 साल का बच्चा है, 2 ढाई साल का है, उसको अभी तक कैंची का सेंसिटिविटी नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है, इट कैन डैमेज, तो मैं उसको नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। लेकिन उस टाइम पे अगर मैंने आई जस्ट गिव हिम कि नहीं नहीं वो पटक रहा ना, जाने दे, दे दे बाबा, ये चाहिए मेरे को, दे दे, तो उससे होगा क्या कि इट विल एक्ट एज एनफोर्समेंट, कि बच्चे को पता चलेगा कि ये मैं टैंट्रम थ्रो करूंगा तो मुझे ये चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो जो चीज उसको हमको पता है कि दिस इज डेंजरस और नहीं होनी चाहिए, वो नहीं देनी मतलब नहीं देनी, तो चाहे जो भी हो जाए, और वो कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं है कि सुबह में मूड अच्छा था हमारा और फिर उसको वो बोल रहा है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए तो हमने चॉकलेट दे दिया, फिर दोपहर में मूड खराब हो गया तो हम उसको चॉकलेट हम नहीं दे रहे। सेम चीज के लिए जो वो मांग रहा था, वो चीज हम एक बार में उसको कंप्लाई कर रहे हैं, एक बार में उसकी चीज इसकी बात मान रहे हैं और दूसरी बार में बात नहीं मान रहे, ये होना नहीं चाहिए। और ट्राई नॉट टू ओवर रिएक्ट। अगर एक एग्जांपल, बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है, और उसके हाथ से गलती से दूध, वो कप था, कप में पकड़ा हुआ, और वो मस्ती कर रहा था और मम्मी उसको पिला रही थी और वो उसके हाथ से दूध गिर गया, तो दूध गिरना ये अच्छी बात नहीं है, हमको पता है। ठीक है, वो बच्चे को समझाना कि वो बात अच्छी नहीं है वो जरूरी है। अगर उसी टाइम पे हमने ओवर रिएक्ट किया, यूजुअल ओवर रिएक्ट कैसे करते हैं, तेरे को बताया था मैंने गिरेगा दूध, फिर भी तूने बात नहीं मानी, ये झपट के शुरू हो गया मारना। मारना मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, बातों से भी मारना होता है, वर्ड से भी मारना होता है। ठीक है, तो वो जो वर्ड से आप मार रहे हैं उसको, वो वर्ड्स आर गोइंग टू हिज ब्रेन, और वो कल वही बात लेके फिर से वो दूध पीने वाला है। मैं ऐसा ही हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं मस्ती करता हूं, मेरे को अकल नहीं है, मुझे दूध इतना मेरे मम्मी पापा मेहनत करके लाते हैं लेकिन मुझे उनकी मेहनत की कदर नहीं है, ये सब चीज, दिस इज नेगेटिव रिएक्शन विच गोज ऑन इन द चाइल्ड्स माइंड। वो हमको बात करना सीखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उससे गलती हुई है ना तो उससे बात करो, उसको समझाओ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि आपने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, घर पे मम्मी है तो बच्चे सब शैतानी कर रहे हैं या जो भी है, मांग ज्यादा हट करना, टैंट्रम्स थ्रो करना, ये कर रहे। सेम बच्चा उसके किसी दूसरे रिश्तेदार के या किसी पहचान वाले के घर में जाता है और वहां पर जाने के बाद में वो उसको बेटा दूध पिएगा, और दूध पिलाना शुरू करते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं 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 ये नहीं पिएगा, इसको पसंद नहीं है दूध, और वहां पर एकदम शांति से अच्छे से दूध पिलाता है।
वो कैसे पी लेता है? क्योंकि वो सिचुएशन अलग है, ठीक है। वो जो जब भी वो बच्चा उसकी खुद की मम्मी के साथ में है, उस टाइम पे प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम मम्मी में है। वो मम्मी को नहीं पता है कि वो दूसरे घर में जाने के बाद वो कैसे क्या सुधर गया, अचानक से कैसे क्या गुड बॉय हो गया। और वहां पर जाने के बाद में एटलीस्ट उसने, अभी बच्चे ने अच्छा किया, दूध पिया ना वहां पर जाने के बाद में, तो उसने अप्रिशिएट करना वहां पर मम्मी ने, अरे वाह अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो वहां पर क्या रिएक्शन देती है, तू ऐसा किया ना, तू देख घर पे चल, मेरे को तूने झूठा ठहराया ना, घर पे तो दूध पीता नहीं है, यहाँ पर आके अच्छे से पी रहा है दूध, घर पे तो सब्जी खाता नहीं है, यहाँ पर ठीक से खा रहा है सब्जी, अच्छा है, अभी देख तू घर पे चल, मैं तेरे को बताती हूँ। तो उससे क्या होगा, जो अच्छा कर रहा था वो चीज फिर से नेक्स्ट टाइम से अच्छा नहीं करेगा, वो समझेगा अरे ये तो गड़बड़ वाला है, ये मैंने शायद कुछ गलती कर दिया। मैं जो पहले से था, जो मम्मी बोल रही थी कि मैं इनडिसिप्लिन हूं, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत ही शैतान हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे कदर नहीं है, वही मेरा असली पर्सनैलिटी है। और वो फिर से एक बार वो पर्सनैलिटी में घुस गया, तो फिर बड़े होने तक वो पर्सनैलिटी कंटिन्यू रहने वाली है, ये बात समझ के चलिए, ठीक है। इसलिए जब भी आप वो चीज, हाँ बच्चे गलती करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन जो चीज वो अच्छी कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको रिवार्ड दीजिए। रिवॉर्ड डज नॉट ऑलवेज मीन आप उसको चॉकलेट दो, रिवॉर्ड्स मीन वो ऐसी चीज आप उसको दो जो आप चाहते हो उसके पास हो, और आपने उसको बोला है कि मैं तुमको दूंगा, ठीक है, ऐसी चीज, वो रिवॉर्ड उसको देना जरूरी है। तो रिवॉर्ड्स के अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके आप अपना अपना तरीका, कुछ लोग स्टार्स का रिवॉर्ड देते हैं, कितने स्टार्स हो गए तो उसको ये करेंगे। कुछ लोग ऑफर देते हैं कि भाई चलो तूने ऐसा अच्छा बिहेव किया तो हम ये संडे को यहाँ यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो बच्चे के साथ में को एक्टिविटीज जो रहती है, बहुत बार हमको लगता है ना, बहुत बहुत बार बहुत सी चीजें हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि अगर कुछ करना है तो इट हैज टू बी प्रोडक्टिव ऑलवेज। प्रोडक्टिव मतलब मैं अगर बैठूंगा तो मैं पढ़ाई करूंगा उसके साथ में, और उसका एक चैप्टर खत्म ही करूंगा बच्चे का, बच्चे को सिखा के ही छोड़ूंगा। अगर वो टीवी देख रहा है तो मैं उसको सिखाऊंगा टीवी में ये नहीं देखना है, वो देखना है, ठीक है। अगर वो बाहर जा रहा है इवनिंग में खेलने के लिए, तो मैं वहां पर जाके इंस्ट्रक्शन दूंगा, ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। या मैं उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराऊंगा तो उतना उतना एक्सरसाइज होना ही चाहिए, तो ही उसका एक्सरसाइज हुआ पूरा। समटाइम्स को एक्टिविटी हैज इट्स इम्पैक्ट। बच्चे आपके साथ एक्टिविटी करना चाहते हैं, विच में नॉट बी, विच में बी फ्रूटलेस, कि वो एक्टिविटी से शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद आपने उसके साथ ड्राइंग कर लिया एक आध बार, अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगेगा, आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसने भी देखा अरे मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे साथ ये कर रहे हैं, और वो भी देख देख के वो चीज करेगा, ठीक है। सिनेरियो थोड़ा सा अलग रहता है, घर पे आने के बाद थका आ रहा बाप खाना वगैरह खा के न्यूज लगा के टीवी लगा के बैठता है, तो विच इज डिफिकल्ट फॉर द, मतलब डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डिफरेंशिएट कि उसमें से अच्छा क्या है और मैंने क्या फॉलो करना है। बच्चा तो वही फॉलो करेगा जो वो देखेगा, ठीक है। और अवॉइड स्मैकिंग। हमने भी मार खाई है जब हम छोटे थे तब, ठीक है। लेकिन मारने की वजह से बच्चे सुधरते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे आर लाइक रबर बॉल, जितने जोर से आप दीवार पे पटकेंगे उतने जोर से उल्टा आने वाला है, जितने जोर से आप उसको नीचे मारेंगे उतने जोर से ऊपर जाने वाला है, जितना आप उसको दबाएंगे उतना ऊपर आने वाला है। वो चीज निगेटिविटी है तो निगेटिविटी, पॉजिटिविटी है तो शायद पॉजिटिविटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको दबाएंगे तो बाहर आता है, उसके लिए बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। यस, अगर ये सब चीज आप देखते हैं, ये मैंने इसलिए स्लाइड, कुछ स्लाइड्स मैंने WHO के स्लाइड्स में से ली हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज नाउ वर्ल्ड हेल्थ इशू, तो उन्होंने सब ये चीजें दी है कि अगर आप ऐसी चीज देखते हैं कि बहुत ज्यादा सो रहा है कि बहुत कम सो रहा है, लोगों से या नॉर्मल एक्टिविटी से दूर जा रहा है कोई बंदा, या लो एनर्जी है, या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो गया, सामने छोटा वो कुत्ते का पिल्ला है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है भूख की वजह से, एंड बच्चा इनडिफरेंट है, उसको समझ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या कुछ निगेटिव चीज जो मैं सामने दिखा रहा हूँ वो चीज कर रहे हैं, या फीलिंग अनयूजुअली कंफ्यूज्ड,
या अचानक से इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, डर जैसा लग रहा है, या अपने लोगों के साथ में जस्ट चिल्ला चिल्ली हो रही है, फ्रेंड्स के साथ चिल्ला चिल्ली हो रही है, मूड स्विंग्स है, या कुछ अलग चीज सुनाई दे रही है, या जो चीज रेगुलरली एक्सपेक्टेड है ना, स्कूल में जाना, तैयार होना, वो चीज नहीं कर पा रहा है, तो दीज आर अर्ली वार्निंग साइंस। तो ये चीजों के साथ में उनको डिफिकल्ट है हैंडल करना, तो डोंट लेट इट हैपन। और अगर आप उसको इंटरव्यू नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो इट कैन गो टू नेगेटिव। ठीक है, तो इंटरवेंशन क्या करने हैं, तो ये सब इंटरवेंशन है जो मैं दिखा रहा हूं कि अगर कुछ गलत कर रहा है बच्चा, तो उसमें सही क्या है और गलत क्या है, वो एक्शन से एंड शांति पूर्वक वर्ड से उनको दिखाइए, ना कि चिल्ला चिल्ली करके। ठीक है, कोई भी चीज की एक लिमिट है, वो लिमिट उसको सेट करके दीजिए। हाँ, अगर उसको मस्ती करनी है तो मस्ती कैसी करनी है। बहुत बार बच्चे इतने ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं कि वो मस्ती में खुद को या किसी दूसरे को हार्म कर सकते हैं, तो उनको वो सिखाना है। मतलब अगर दो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उसमें यूजुअली जो स्ट्रॉन्गर वन है वो छोटे को दबा रहा है, और वो छोटे को दर्द हो रहा है, लेकिन वो दूसरा जो है वो एंजॉय कर रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसको सिखाना, उसको बताना जरूरी है कि ये जो दर्द हो रहा है इसको, ये दर्द है, ऐसा उसको नहीं होना चाहिए। उसको बताइए कि इस चीज की वजह से आगे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली उसको वो बच्चा अभी 4 साल का बच्चा है, उसकी गलती हो गई और डायरेक्टली उसको डांट रहे कि आगे चल के तू 12th में फेल हो जाएगा इसकी वजह से, ऐसा ऐसा नहीं। लेकिन सच्चाई जो प्रॉपर वे में और जितना प्रोपोर्शनट है उतना प्रोपोर्शन में बताइए। अगर वो बच्चा कुछ बोल रहा है तो सुनिए उसके बारे में, पे योर अटेंशन। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है तो इट इज द फ्रूटलेस, बॉस अगर बोल रहा है तो उसके पास ध्यान देना है, ऐसा नहीं रहता हमेशा। और जब वो चीज कुछ अच्छी करते हैं ना, तो अच्छी चीज के बारे में अप्रिशिएट कीजिए। कुछ लोग बच्चे मतलब ऐसा वो क्या बोलते हैं, नोचते हैं, और नोचने के बाद में पेरेंट्स खुश होकर ताली बजाते हैं, वाह वाह अच्छा अच्छा, तो बच्चा फिर से वही करेगा ना। तो आपको वो देखना है कि क्या चीज को आप अप्रिशिएट कर रहे हो और किस चीज को रिस्पॉन्स नहीं करना है। और अगर ट्रबल है तो ट्रबल के लिए प्रिपेयर्ड रहो। डू नॉट ओवर रिएक्ट फॉर द, मतलब जो बच्चा आपको पता है कि अब ये करने वाला है वैसा, तो उसके लिए रेडी रहिए। कुछ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है जो आपके लिए सिर्फ प्राइमरी लेवल था जिसके बारे में मैंने बात किया, बाकी जो है वो जो थेरेपिस्ट है उनके लिए रहेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं डिटेल्स में। शुरुआत के जो मैंने सिम्टम्स बताए, वो सारे सिम्टम्स अर्ली वार्निंग साइंस में अगर ध्यान नहीं दिया, तो अर्ली वार्निंग साइंस में अगर इंटरवेंशन नहीं किया, तो मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, इतने सारे डिसऑर्डर्स ये है हो सकते हैं बच्चों में, तो आपको ध्यान देना है। एंड इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन के बाद एटलीस्ट आपके घर में कोई बच्चा अगर है, उसको अगर बात करनी है तो आप उसकी सुनेंगे, उसको सही क्या है गलत क्या है उसको सही तरीके से समझाएंगे, एंड यू विल वॉच व्हाट यू टॉक। आप उसके तरफ ध्यान देंगे जो आप बात करने वाले हैं, तो आप उसका भविष्य आपके बातों से बनाने वाले हैं। थैंक यू, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच अमोल सर। अमोल सर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में, और काफी सारी नई चीजें आज मुझे भी सीखने को मिली कि किस प्रकार से यहाँ पे डील करना है जब बच्चे जिद करते हैं, राइट, किसी चीज के लिए वहां पे वो चीज मांगते रहते हैं, तो वहां पे आपको उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। सो ग्रेट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छी चीज बताई, और मैं भी कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज मेरा ये आई थिंक 10वां प्रेजेंटेशन है जो मैंने अटेंड किया है। तो सर एक कंसर्न मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स खास तौर पे, अभी तो फिलहाल फिजिकली स्कूल सब बंद है, वर्चुअल क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चों को लेने के लिए जब पेरेंट्स जाते थे, तब जब वो बाहर वेटिंग में खड़े रहते थे जब तक बच्चे आ रहे थे बाहर, तब वहां पे पेरेंट्स बात करते रहते हैं, और जब बच्चे छूट के आ जाते हैं तब भी वो बच्चों के बारे में बात करते रहते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है। तब जब वो बच्चे वहां पे खेल रहे होते हैं वो भी ये सारी चीजें सुन रहे होते हैं,
जैसे आपने कहा था कि बच्चे ऑलवेज सारी बातें सुनते रहते हैं और बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये छप जाता है, जैसे कि मेरे बेटे ने कल पत्थर मार के टीवी तोड़ दिया, राइट। सो वहां पे वो उनके दिमाग में कि ये अच्छी बात है मेरी मम्मी जो सबको बता रही है, और दूसरी बार जब वो जाएगा तो ये प्राउड फील करेगा कि मैंने पत्थर मार के कोई चीज तोड़ दी। तो जब भी हम बच्चों के सामने ये सब चीजें बातें कर रहे हैं, तो जो आपने बताया था कि बहुत हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। और दूसरा मैंने सर देखा है कंपेरिजन, खास तौर पे पेरेंट्स में दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो सर आप उसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कंपैरिजन इज इट गुड, बच्चों को कंपेयर करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ या नहीं? देखिए अभी मैंने ये एस्पेक्ट थोड़ा सा मेरे बातों में कवर हुआ है यस। कि अगर वो चीज कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छाई को अप्रिशिएट करो, बट उसका साथ उसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है तो उसको निगेटिव दो। अगर आप उसको निगेटिव देंगे कि ये देखो वो कितना अच्छा है और तू कितना बुरा है, तो वही चीज आप उसके दिमाग में डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि वो भी उतना अच्छा बने, तो उसको बताइए कि तेरे में क्या अच्छा है, तो उसको क्या इंप्रूव कर सकता है वहां तक जाने के लिए। वो जो है वो चीज हमको ध्यान में रखना है। एंड ये बहुत कॉमन है, सिबलिंग्स राइवलरी जिसको बोला जाता है कॉमन टर्म्स में, कि बड़ा और छोटा है घर में, तो यूजुअली बड़े की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर जब छोटा आता है तो छोटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो बड़े की तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो उनको ऐसा ये सब चीज चलती है, तो आपको ये ध्यान देना है वाइल उनके साथ जब डील करते हैं तो हम कैसा करना है। तो आई थिंक इससे वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। और एक मोस्ट कॉमन कंसर्न और क्वेश्चन जो सभी पेरेंट्स आई थिंक यहाँ पे एग्री करेंगे कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है और उनको बताया जाता है, और ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि खाना खाते समय अपने हाथ में मोबाइल फोन रखते हैं, और जब उनके हाथ से मोबाइल फोन ले लिया तब वो गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ चुका है मेरे सामने। ओके ओके, ये थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इशू आउट, जिसने भी सवाल पूछा है। देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि हमको बहुत बार बहुत सारी चीजें, हैबिट्स हम क्या बच्चे में डाल रहे हैं। देखिए अभी आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, 6 महीने का बच्चा है जो उसको फीड करा रहे हैं, और वो मोबाइल की तरफ देख के फीड कर रहा है। 6-7 महीने का बच्चा है, उसको जस्ट अभी शुरुआत ही हुई है, ठीक है, उसके हाथ से मोबाइल निकल गया कि वो रोना शुरू कर रहा है। तो उसको ये हाथ में मोबाइल पहले दिया किसने? जिसने दिया है उसकी गलती है, ठीक है। एंड दिस इज द टाइप ऑफ एडिक्शन विच इज, मतलब जो मैं बोलूंगा ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी टू एडवाइज, ठीक है, कि अरे तू मोबाइल में बिना देखे खाना खाना सीख रहा है, टीवी बिना देखे, लेकिन पूरी फैमिली पेरेंट्स मिलकर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो अगर आप जैसा कर रहे हो वैसा अगर बच्चा करेगा तो आप बच्चे को क्यों गलत बोल रहे हो? अगर बच्चे को सुधारना है तो आप सुधरो। आपको खुद को टीवी के सामने खाना नहीं खाना है, सब लोग मिलके टेबल पे बैठ के अलग से खाना खाइए, तो बच्चे भी खाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। बच्चे आर मिरर ऑफ अडल्ट्स। मैं बच्चों को बिल्कुल गलत नहीं ठहराता, अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्होंने गलत देखा है इसलिए गलत सीखा है, उनके वो अचानक से गलत कोई चीज उनके दिमाग में जाएगी नहीं।